हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों, मैं आज इस सेशन में क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 14 से है, जिसका नाम है संचार तंत्र और लास्ट चैप्टर है। और हम आज ख़त्म हो गया, तो कल हम बहुत ही जल्द केमिस्ट्री को 2009 से 2022 तक क्वेश्चन को डालने का कोशिश करेंगे। उसके बाद फिजिक्स का और आप लोग का ओवर हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं, तो हम बिना समय को गवाए हुए पहला नंबर क्वेश्चन पर, जिसका नाम है संचार तंत्र से आपको कंफर्म पूछता ही है। एक दो दो तीन क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन कंफर्म पूछ देगा। ये देखिए, ये जो है 2021 में पूछा गया है वाला क्वेश्चन है ना, 2021 में पूछा है। तो चलिए हम चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है। ऑप्शन ए है डेसिबल, बी में है ओम, सी में है एम्पियर, डी में है वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा। क्या होता है, डेसिबल में मापते हैं किसका, क्षमता को। चलिए आगे चलते हैं। एक जरूरी सूचना थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग नोट में, कि जो भी स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग 10th 12th का एग्जाम ओवर कर दीजिएगा, 10th 12th का उस तरह से जैसे कीजिएगा, वैसे एक डिप्लोमा का फॉर्म आता है जो बॉय लोग भर लेंगे। एक पैरा मेडिकल आता है, पैरा मेडिकल के आता है, वो गर्ल्स लोग भरेंगे, ठीक है, लड़कियां भरेंगी। और डिप्लोमा लड़के लोग भर लेंगे, ठीक है। और आप लोग को इस पर फ्री में क्लास मिल जाएगा, फ्री क्लास मिल जाएगा। और 100% सिलेक्शन होगा, मतलब 100% आप लोग को एंट्रेंस निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं 12th में और चैप्टर नंबर 2 में, जिसका क्वेश्चन है कि 10 मेगाहर्ट्ज। और जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और पर डे डला रहा है 10वां का क्वेश्चन आंसर VVI, वो भी अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12th के कर रहे हैं, रिवीजन है ना, रिवीजन मोड में है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की जो रेडियो सिग्नल के प्रसारण के लिए आवश्यक एंटीना की लंबाई कितना होना चाहिए, है ना। 10 मेगाहर्ट्ज है रेडियो का सिग्नल, उसके प्रसारण के लिए एंटीना की लंबाई कितना होना चाहिए। बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, समझ जाइए, जो कोई 30 मार्क का नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा हमें समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं। यानी 10 मेगाहर्ट्ज अर्थात क्या है, फ्रीक्वेंसी का मान दिया है। किसका मान है, सॉरी एक मिनट, 10 मेगाहर्ट्ज जो है वह क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी का मान है। तो हम एफ इक्वल टू लिख देंगे कितना, यहाँ देखिए, यानी एफ का मान दिया हुआ 10 मेगाहर्ट्ज है ना, मेगाहर्ट्ज। और क्या दिया हुआ है, तो इसी से हमको निकल जाएगा। 10 मेगा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि किलो मेगा होता ना है, तो इसको कितना मान हो गया, एक मिनट पीछे जाइए थोड़ा सा, हाँ, यानी मेगा हर्ट्स है तो 10 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6 हर्ट्स के बराबर होता है, मेगा हर्ट्स, है ना। चलिए उसी तरह से इसको क्या लिखते हैं कि 10 टू 6 है और 10 है, यानी 10 टू द पावर कितना हो गया, 7 हर्ट्स जो हो गया, और फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, भी हम जानते हैं कि वायु में या निर्वात में जो वेग होता है वो होता है v इक्वल टू 3 गुने 10 टू द पावर 8 के बराबर होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लंबाई पूछ रहा है ना, एक फॉर्मूला जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है, V/F के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पास बैठा दीजिए, V का मान कितना आया था, 3 इंटू, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ आया था कि 3 इंटू, नीचे देखिए यहाँ आया था V का मान, क्या, V का मान 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो लिख दीजिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8। F का मान लिखा हुआ है कितना है, F का मान ही है ना, हाँ, यानी 10 टू द पावर 7, तो यहाँ पास लिख देंगे 10 टू द पावर 7, समझिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटे छाटेंगे तो कितना होगा, इस 8 है, ये 7 है, मतलब ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा, है ना, मतलब 7 ही है, ये 7 कट जाएगा तो 10 टू द पावर 1 बचेगा, यानी 10 बचेगा। तो कितना आएगा, 10 इंटू 3, यानी 10 गुने 3, 10 दिया 30 मीटर में आ जाएगा। तो कहिएगा सर ये तो लैम्डा है, सॉरी ये तो है क्या है, तरंग दैर्घ्य लिखा हुआ है लैम्डा। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वह, तरंग दैर्घ्य की जो लंबाई होता है वह एंटीना की लंबाई के बराबर होता है, यानी कितना देगा, 30 मीटर दे देगा, लंबाई होना चाहिए। प्रसारण के लिए आवश्यक लंबाई एंटीना कितना होना चाहिए, 30 मीटर। तो कहाँ लिखा हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर कितना में, बी नंबर में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में 30 मीटर लिखा हुआ, सही हो जाएगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कैसा लगा, न्यूमेरिकल है ना, बहुत ही लाजवाब छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तीसरा देखिए, फैक्स का अर्थ क्या होता है, किसका अर्थ बोला है, फैक्स का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, बी में है एक्सिमाइल टेलीग्राफी, सी में है
फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, डी में है फीड ऑटो एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला नंबर में ही हो जाएगा कि फुल एक्सेस ट्रांसमिशन होता है फैक्स का। एफ एक्स देखे ना, एफ ए एक्स, फैक्स का फुल फॉर्म क्या, फुल एक्सेस ट्रांसमिशन होता है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं कि लघु तरंगों का परास, लघु तरंग का परास क्या होता है, बताइए। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज, सी में है 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज, डी में है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बराबर होता है लघु तरंग की परास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल कैसा होता है। ऑप्शन ए में है 1 वर्ष, बी में है 14 घंटे 24 घंटे, सी में है 27.3 घंटे, डी में है कोई निश्चित नहीं है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 27.3 घंटे के बराबर होता है संचार उपग्रह का आवर्तकाल, है ना। देखिए 2019 में पूछा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है। आयाम मांडुलन सूचकांक का मान कितना होता है। ऑप्शन ए हमेशा 0 के बराबर, बी में है 1 तथा इन्फिनाइट के बीच, सी में लिखा हुआ है 0 तथा 1 के बीच, डी में लिखा हुआ हमेशा इन्फिनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हमेशा क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का अर्थ कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है लेजर, बी में है रडार, सी में है मोडेम, डी में है फैक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं, लेजर बोलते हैं ना। जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करता है उसको हम लेजर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है। रेडियो वेव्स परिवर्तित होता है, वातावरण के किस सतह से जो रेडियो वेव्स का परिवर्तित होता है उसका वातावरण सतह बताना है। ऑप्शन ए है आयोनोस्फीयर से, बी में है मेसोस्फीयर से, सी में है क्रोमोस्फीयर से, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेसोस्फीयर से जो होता है वो रेडियो वेव्स का परिवर्तित होता है। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉडुलन कितने प्रकार का होता है। मॉडुलन कितने प्रकार का होता है बताना है। ऑप्शन ए में है 2 प्रकार का, बी में है 3 प्रकार का, सी में है 4 प्रकार का, डी में है 5 प्रकार का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का होता है ना। मॉडुलन जो होता है 3 प्रकार का होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बी मॉडुलन, बी में है प्रेषण, सी में है रिमोट रेसिंग और डी में है फैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रेषण बोलते हैं ना। मतलब मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को प्रेषण कहा जाता है। 11 नंबर देखिए क्या है, लिखा हुआ कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए भू तरंगों का, बी में है दृष्टि तरंगों का, सी में है आयन मंडलित तरंगों का और डी में है उपग्रह संचार का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडलित तरंगों को उपयोग किया जाता है रेडियो प्रसारण के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर जो है टीवी का प्रेषण टावर की जो ऊंचाई है 245 मीटर है, जिसकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण कितना दूरी तक, जैसे टावर टीवी के लिए जो टावर का प्रसारण है ऊंचाई है 245 मीटर है, वह जो है कितनी अधिकतम दूरी तक टावर का प्रसारण पहुंच पाएगा उसी का बताना है। बस थोड़ा सा है न्यूमेरिकल। आइए उसको हम समझा देते हैं सही से। टावर की लंबाई दिया हुआ है कितना, 245 मीटर, उसी से बन जाएगा 245। मतलब हाइट दिया हुआ है, क्या हाइट दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू है 245 मीटर। ठीक है। अब आगे देखिए, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो किसका पृथ्वी का रेडियस जो होता है, पृथ्वी का जो रेडियस होता है वह कितना होता है, 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। किसका, पृथ्वी का रेडियस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए, d इक्वल टू होता है √h इंटू आर। अब कुछ नहीं करना है, अब अंदर डाल देना है ठीक दोनों को, एच को और आर को। लेकिन हमको ध्यान देना है कि आर जो रेडियस जो है, यहाँ रेडियस जो है वह किलोमीटर में है, लेकिन एच का जो मान देना है मीटर में है। तो हम मीटर को पहले किलोमीटर में बदलेंगे या किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, अब आप लोग बना दीजिएगा यहाँ से, कोई दिक्कत।
यहाँ से बन जाना चाहिए, अगर नहीं बनेगा तो बना देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। एच का मान दिया हुआ कितना 245 मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए डिवाइड कर देंगे, यानी 245 बाई 1000 मतलब 1000 हो जाएगा ना। अब क्या लिखा हुआ है, अब इन टू आर, फॉर्मूला सही है ना, 2 होता है जी, सॉरी, डी इक्वल टू अंडर रूट ओवर 2 के बराबर हो जाएगा, 2HR होता है ना, मिस्टेक हो गया था, तो 2 पहले लगा दीजिए इंटू, और आर के मान लिख दीजिए, आर के मान 6400, कितना 64 पर 2 जीरो। आपका करना है कि अंडर रूट ओवर है ना, आप क्या करेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 1 और 2 और बचेगा नहीं, तो काट दीजिए, यहाँ से भी कट जाएगा, ये कितना आएगा 5 2 5 10, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 5 चौके 20 और 4 5 9 45, मैंने 49 इंटू 64 के बराबर आ गया। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 49 इंटू 64 के बराबर आ गया। आप जानते हैं कि 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, और 64 है तो 64 का क्या कर देंगे वर्गमूल 8, तो कितना हो गया 8 सत्ते 56, कितना हो गया 56 मीटर हो जाएगा, क्या होगा 56 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो 56 मीटर देखिए कहाँ है 56 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना आसान से बन गया है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है कौन है। ऑप्शन ए में 30 से 300 हर्ट्स, बी में है 30 से 300 किलो हर्ट्स, सी में है 30 से 300 मेगा हर्ट्स, डी में है 30 से 300 गीगा हर्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 30 से 300 किलो हर्ट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 में आइए, 14 बोल रहा है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, 13 नंबर क्या होना चाहिए, क्या बताएं, यानी सी होगा, यही सी, अभी सी पता है ना, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 13 हो गया, 14 नंबर देखते हैं। बोला कि वैसा युक्त जो युक्त मॉडलन तथा विमॉडलन दोनों का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं। अभी तुरंत बताए हैं, क्या बताए हैं, जो युक्ति मॉडलन तथा विमॉडलन दोनों का कार्य करता है क्या कहलाता है, मॉडेम कहते हैं उसको, कि लेजर कहते हैं। देखिएगा तो थोड़ा सा ये होगा कि डी होगा, थोड़ा सा आप लोग कन्फर्म करिएगा। ठीक है, कन्फर्म बताइएगा आप लोग के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा सा। 14 नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में प्रकाशित तंतु का सिद्धांत है, कैसा है। ऑप्शन ए विवर्तन, बी में है व्यतिकरण, सी में है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और डी में है अपवर्तन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है प्रकाशित तंतु का सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में प्रकाशीय तंतु है, कैसा है। ऑप्शन ए संप्रेषण लाइन, बी में है तरंग निर्देशक, सी में है संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि UHF परिसीमा की आवृत्तियां सामान्यतः संचालित होती है। ऑप्शन ए भू तरंगों द्वारा, बी में है आकाशीय तरंगों द्वारा, सी में है पृष्ठ तरंगों द्वारा, डी में है अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा, है ना। वो जरूरी सोचना, जो टेलीग्राम पर आप लोग जरूर जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए, उसमें आप लोग का वायरल क्वेश्चन सबसे पहले प्रोवाइड होगा। ठीक है, सीधा बिहार बोर्ड से समझिए, उसका नाम है सीधे गुरु मस्ती GNMT मारिए टेलीग्राम पर, गुरु है ना मस्ती और GNMT है ना, GNMT मारिए टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ से ना माना चाहते आप लोग का लिंक दे देंगे कम्युनिटी में, वहाँ से सब कोई जुड़ जाएगा और वायरल क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, 17 हो गया। आप चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर देखिए, कह रहा है कि वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलान की दिशा का पता लगता है, उसे हम क्या कहते हैं। बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन, क्या कहते हैं, है ना, रडार कहते हैं। जहाज में भी लगा रहता है, नाव सब में लगा रहता है रडार। 19 नंबर देखिए, आयाम मॉडलन का दोष नहीं है, कौन सा है जो आयाम मॉडलन का दोष नहीं है। ऑप्शन ए शोर, बी में है श्रव्य गुणता में कमी, सी में है दस्ता में कमी, डी में है निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि निर्गत सिग्नल चैनल की अधिकतम चौड़ाई।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 17 डिग्री, बी में है 20 डिग्री, सी में 59 डिग्री, डी में है 77 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77 डिग्री के बराबर होता है प्रकाशीय तंतु का क्रांतिक कोण। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 है कि माइक्रोफोन द्वारा होता है, क्या होता है माइक्रोफोन, सभी को पता है माइक्रोफोन देखे हैं ना आप लोग। हाँ चलिए क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ए है विद्युत वोल्टता का ध्वनि तरंग परिवर्तन, बी में है ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन, सी में बोल रहा है किसी वस्तु की आवर्धित चित्र की प्राप्ति, डी में है ध्वनि का दूर तक सुनाई देना। तो सभी को पता होगा क्या होगा, ध्वनि का जो दाब है विद्युत वोल्टता का धारा में परिवर्तन करना माइक्रोफोन का काम है ना। जो हम लोग बोलते हैं ना उसको, हेडफोन की बात नहीं कर रहा है कि मोबाइल में खोज दिए कान में सुन रहे, नहीं, जो हम लोग जो भाषण उषण देने में स्पीच देने में जो हम लोग बोलते हैं उसको माइक्रोफोन बोलते हैं। वहाँ से यहाँ से बोलते हैं तो ध्वनि को कुछ में विद्युत धारा परिवर्तन करके आवाज़ बाहर फेंकता है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। रेडियो टेलीग्राफ सॉरी कहाँ चला गया, हाँ रेडियो टेलीग्राफ द्वारा होता है, रेडियो टेलीग्राफ के द्वारा क्या होता है। ऑप्शन ए आकाश में संवाद प्रसारित, बी में लिखा हुआ आकाश में चित्र प्रसारित, सी में लिखा हुआ एक करोड़ द्वारा जानकारी प्रसारित, डी में है किसी वस्तु की जानकारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक करोड़ द्वारा जानकारी प्रसारित, मतलब सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है मॉडलन वह युक्ति है जिससे मॉडलन जो है वह युक्ति है जिससे ऑप्शन ए है एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, बी में है दो आवृत्तियों को अलग किया जाता है, सी में है वाहक से जानकारी अलग निकाली जाती है, डी में है ध्वनि आवृत्ति सिग्नल का आवर्धन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि डिजिटल संकेत में संभव है, डिजिटल संकेत में क्या संभव है बताइए, सभी को पता होगा क्या होगा, 0 और 1 ही संभव सिर्फ है। डिजिटल में 7 8 10 15 20 सब नहीं, बल्कि है ना सिर्फ 0 1 में डिजिटल संकेत संभव है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आकाश तरंग स्काई वेव का जो संचार आधारित है किस पर। ऑप्शन ए आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर, बी में आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, सी में है आयन मंडल में से संचरण पर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आयन मंडल का द्वारा आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर निर्भर है क्या, स्काई वेव का संचारण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में N1 तथा N2 क्रमशः क्रोड एवं क्या क्लैंडिंग के पदार्थों के अपवर्तनांक हो तो उनके बीच अंतर की कोटि कितनी होती है। ऐसा जब क्वेश्चन डालेगा तो सीधा मारिए 10⁻³ के बराबर होती है, -3 10⁻³ के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर बोल रहा है कि उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए प्रकाश तरंग, बी में है रेडियो तरंग, सी में है गामा किरण, डी में है सूक्ष्म तरंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसमें उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होता है वह सूक्ष्म तरंग प्रयुक्त होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में भूत तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति परास कितनी होती है। ऑप्शन ए 20 किलोहर्ट्ज से 200 किलोहर्ट्ज, बी में है 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज, सी में है 10 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज, डी में है 10⁸ हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज के बराबर होता है भूत तरंगों के प्रेषण, है ना, उसकी आवृत्ति के परास, आवृत्ति का परास। आगे चलते हैं 29 नंबर में बोल रहा है कि आकाश तरंग द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति परास है, कैसा है। ऑप्शन ए है 5 किलोहर्ट्ज से 500 किलोहर्ट्ज, बी में है 1 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज, सी में है 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज और डी में है 330 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज से जो होता है वो आकाश तरंगों का संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति परास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है। एक रूप से दूसरे रूप है ना, एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है इन्वर्टर, बी में है ए में है कन्वर्टर, बी में इन्वर्टर, सी में लिखा हुआ है ट्रांसड्यूसर और डी में है ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर बताइए, एक ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में कि इन्वर्टर बोलेंगे, कन्वर्टर ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है, बताइएगा। ये तो स्टेप ऑफ स्टेट वन होता है, ऊर्जा का नहीं करता, इन्वर्टर होता है कन्वर्टर।
रूप में ट्रांसड्यूसर होता है, यही होना चाहिए, ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। अंतरिक्ष संचार में होता है, अंतरिक्ष संचार में क्या होता है? ऑप्शन ए परिवर्तन होता है, बी में अपवर्तन होता है, सी में विवर्तन तथा व्यतिकरण होता है, या डी सभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब क्या बोला? अंतरिक्ष संचार में सब होना चाहिए, अंतरिक्ष संचार में सब होता है। ठीक है, और हम नेक्स्ट डे जो ला रहे हैं, नेक्स्ट डे आज 22 है ना, यानी 23 तारीख को, सॉरी आज कितना है? 22 है, 23 तो यही रहेगा। तो 24 को हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक को लेके आ रहे हैं 2009 से 2000 है ना, कितना तक? 22 तक। और इससे जस्ट 1-2 दिन बाद फिजिक्स का लाएंगे। किसका लाएंगे? फिजिक्स का लाएंगे। तो फिलहाल हम इतना, इस वीडियो में इतना ही